हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डाइस और सब एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। डाइस के केस में सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है कि इफ वी रोल्ड पेयर ऑफ डाइस साइमल्टेनियसली फाइंड द सम इज 8। जो दोनों नंबर डाइस पर आ रहे हैं उनका सम जो है वो 8 हो जाए। तो बेटा आपको मैंने पेयर ऑफ डाइस में सैंपल स्पेस बताया था कैसे होता है। आप 1 1 1 2 यानी 1 के साथ आपके सारे इवेंट्स आएंगे, 1 से 1 1 1 2 1 से लेके 6 तक सारे नंबर। फिर वैसे ही 2 के साथ 2 से 1 2 2 और फिर एंड सो 2 से 6 तक ऑल नंबर्स। ऐसे ही फिर आपका सारे नंबर्स आके लास्ट आपका जो होगा वो 6 6 ये इवेंट आपका लास्ट हो जाएगा। तो ये कितने नंबर्स हो गए बेटा? जब हम दो इवेंट्स को एक साथ रोल्ड करते हैं, दो वैल्यूज, दो कॉइन ले रहे हैं हम, 2 डाइस ले रहे हैं, अगर हम उन्हें एक साथ रोल्ड कर रहे हैं तो क्या होता है, उन दोनों का जो मिनिमम सैंपल स्पेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो उस मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर होता है वो हमारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, हमने यहाँ पेयर ऑफ डाइस को रोल्ड कर दिया। तो हमने यहाँ पेयर ऑफ डाइस को रोल्ड किया है, इसलिए टोटल जो हमारा सैंपल स्पेस है वो कितना हो गया हमारा 6 इंटू 6, यानी ये हो गया हमारा 36। कितना हो गया हमारा 36। तो ये हमारे टोटल इवेंट्स हो गए। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपका जो फेवरेबल केस है बेटा वो क्या है कि दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 8 हो जाए। क्या हो जाए? उनका सम जो है वो 8 हो जाए। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे? हमारे पास जो डाइस हैं उन पे 1 आ सकता है, 2 3 4 5 एंड 6। सपोज फर्स्ट डाइस पे 1 आ रहा है तो सेकंड पे कोई भी नंबर आए तो सम 8 नहीं हो सकता, यानी 1 के साथ हमारा कोई फेवरेबल इवेंट नहीं आ रहा है। फिर हमें देखना है 2, तो 2 के साथ हम 6, अगर हमारा फर्स्ट डाई 2 शो कर रहा है तो सेकंड डाई 6 शो करे तो हमारा सम जो है वो 8 हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास फर्स्ट डाई पे 3 नंबर आ रहा है तो सेकंड डाई पे हमारा होना चाहिए बेटा 5, तो हमारा सम 8 हो जाएगा। अगर हमारी फर्स्ट डाई पे 4 आ रहा है तो सेकंड पे भी 4 होना चाहिए, तो भी हमारा जो सम है वो क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। अगर हमारे फर्स्ट डाई पे 5 है और सेकंड पे 3 तो भी सम जो है वो 8 हो जाएगा। फर्स्ट पे 6 है और सेकंड पे 2 तो सम 8 हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं ये हमारे क्या हो गए फेवरेबल इवेंट्स। क्या हो गए ये हमारे फेवरेबल इवेंट्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हो गया बेटा 1 2 3 4 5। कितना हो गया 5। तो ये हमारे हो गए फेवरेबल इवेंट। फिर मैंने कल आपको बताया था प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लास्ट वीक लेक्चर, प्रोबेबिलिटी होती है आपकी फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, यानी NF अपॉन NS, जो भी आपका फेवरेबल इवेंट है डिवाइड बाय जो आपका टोटल इवेंट है। तो फेवरेबल कितना है यहाँ पे 5 और टोटल कितना है 36, तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 5 अपॉन 36। क्लियर? ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया है। ऐसे ही आप और किसी भी सम के लिए कर सकते हैं, सम आपका 10 हो जाए, सम 12 हो जाए। ठीक है, तो सम कहां तक हो सकता है मैक्सिमम 12 तक, और मिनिमम कहां तक, मैक्सिमम 12 और मिनिमम कितना है आपका सम 2। दोनों डाइस पे 1 आए तो सम होगा आपका 2, और दोनों डाइस अगर आपका 6 शो कर रहे हैं तो सम हो जाएगा बेटा आपका 12। ये इतना क्लियर हो गया है आपको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास जो डेक ऑफ कार्ड्स है, हमारे पास क्या है, हमारे पास डेक ऑफ कार्ड्स, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए प्रोबेबिलिटी के लिए। तो डेक ऑफ कार्ड्स में क्या होता है बेटा 52 कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं 52। ये जो 52 कार्ड्स होते हैं बेटा ये हमारे 2 कलर्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, 26 कार्ड्स हमारे ब्लैक होते हैं, 26 कार्ड्स रेड होते हैं। आप सबने कार्ड्स देखे ही होंगे। ठीक है, 26 कार्ड जो होते हैं हमारे वो रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। फिर इन
कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं, ठीक है, स्पेड, डायमंड, क्लब, हार्ट, 4 टाइप के आपके सूट्स होते हैं। हर सूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, हर सूट में क्या होता है 13 कार्ड। तो टोटल जो हमारे कार्ड्स थे वो क्या थे बेटा 52। ये 52 कार्ड 2 कलर्स में अवेलेबल है, ठीक है, रेड एंड ब्लैक। तो 26 रेड होते हैं एंड 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। फिर ये जो हमारे 52 कार्ड्स हैं ये सब के सब 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वन इज स्पेड, फिर देन क्लब एंड डायमंड एंड हार्ट, ठीक है। इसके बाद आपके पास हर सूट के अंदर एक कार्ड जो होता है बेटा वो किंग होता है। हर सूट में एक 1 कार्ड आपका किंग होता है एंड 1 इज क्वीन। हर सूट के अंदर एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक आपका इक्का होता है एंड 1 इज जैक। यानी हर कार्ड के हर सूट में आपके ये चारों कार्ड अवेलेबल होते हैं, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 एस एंड 1 जैक। अब ये जो आपका किंग, क्वीन और जैक होता है इन तीनों को हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इन्हें? फेस कार्ड। ये आपके होते हैं फेस कार्ड। और इन चारों को हम बोलते हैं गेम चेंजिंग कार्ड। क्या बोलते हैं इन्हें? गेम चेंजिंग कार्ड। यानी जिसके पास ये कार्ड्स ज्यादा होते हैं, ये वाले कार्ड्स के नंबर ज्यादा होते हैं, उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं गेम चेंजिंग कार्ड। अब कार्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कैसे करते हैं? ऐसा नहीं है कि आपको प्रोबेबिलिटी में कार्ड के क्वेश्चन करने के लिए कार्ड खेलना आना चाहिए, ठीक है। आपको क्या है, आपको यहाँ पे सिर्फ इनके नंबर्स अच्छे से पता होने चाहिए कि आपका जो डेक है उसमें कितने कार्ड रेड है, कितने ब्लैक है, कितने जैक है, कितने क्वीन है। ये सारे नंबर्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इतना क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। तो कितने किंग होते हैं? 4, क्योंकि एक किंग स्पेड का होता है, एक क्लब का होता है, एक डायमंड, एक हार्ट। ऐसे ही आपकी क्वीन भी 4 होते हैं, एसेस भी 4 होते हैं, जैक भी 4 होते हैं। तो ये सारे कार्ड्स आपके 4 होते हैं। तो गेम चेंजिंग कार्ड कितने हो गए बेटा? 16। और फेस कार्ड कितने हो गए? 12, क्योंकि 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। तो ये तीनों क्या थे? फेस कार्ड। और सारे ये तीनों 4 कार्ड है, तो इसलिए टोटल हो गए आपके 12 का। तो फेस कार्ड हो गए आपके 12 और गेम चेंजिंग कार्ड हो गए आपके 16। इनके नंबर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ओके। तो क्वेश्चन कैसे आता है बेटा? वो कहता है कि सपोज वी ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ द कार्ड। तो यहाँ पे जो वेल सफल्ड वर्ड यूज किया गया है ये क्यों यूज किया जा रहा है? ये इसलिए यूज किया जा रहा है कि जो डेक है उसमें कोई भी कार्ड आपका रिपीट ना हो रहा हो, कोई कार्ड आपका मिसिंग ना हो, ठीक है। तो उसके लिए वो वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड बनता है। तो 52 कार्ड्स हैं डेक में, वहां से हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन में आगे की कोई भी कंडीशन लगा देगा। वो कहेगा कि जो कार्ड आपने ड्रॉ किया वो रेड हो। कैसा हो? वो रेड कलर का हो, ठीक है। तो रेड कलर यहाँ क्या हो गया आपका? फेवरेबल। यहाँ पे रेड कलर होना आपका फेवरेबल इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा? तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। एनएस हमारा टोटल सैंपल स्पेस होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? मैंने आपको अभी बताया है, आपके पास जो कार्ड्स हैं 52, उसमें 26 जो कार्ड है वो रेड है। तो फेवरेबल हो गया बेटा 26 और टोटल हो गया आपका 52। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। सपोज वो आपको कहता है कि जो कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं वो गेम चेंजिंग कार्ड हो। तो गेम चेंजिंग कार्ड कितने थे? 16। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। इसे आप सोल्व कर देंगे तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर वो कहता है कि जो कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका किंग हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? किंग कितने थे? 4। पूरे जो आपका डेक है उसमें किंग कितने हैं? 4। और आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो आंसर हो गया 4/52। सपोज वो आपको कहता है कि जो कार्ड आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो या तो किंग हो और क्वीन, ठीक है, किंग और क्वीन। अगर उसने ऐसा कहा आपको किंग और क्वीन,
तो इसका मतलब ये है बेटा कि आपको ये दोनों ही लेने हैं। तो 4 किंग है और 4 क्वीन है, तो आपके पास फेवरेबल इवेंट हो गए 8, टोटल इवेंट थे 52, तो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 8/52। आप इसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से आपने जो है कार्ड्स के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। सपोज उसने आपको कहा कि आपके पास जो ईयर है वो एक लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर आपको गिवन है, वो कहता है कि लीप ईयर में 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो आपसे, इन अ लीप ईयर 53 संडेज, 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर आपके पास जो ईयर है वो आपका लीप ईयर है। तो आपको पता है कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366, और जरूरी नहीं है कि वो आपसे नंबर ऑफ संडेज ही पूछे, वो आपसे किसी और डे के लिए भी पूछ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज 366। एक वीक में 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं एक वीक में, 7। तो आपने इस वैल्यू को 7 से डिवाइड कर लिया, 7 5 जा 35, आपके पास कितना बचा यहाँ पे 16, 7 2 जा 14, अब रिमाइंडर आ गया आपका 2, यानी 2 अभी भी रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं। आपको ये श्योर हो गया कि 52 संडे है, क्योंकि उस ईयर के पास 52 तो कंप्लीट वीक्स है, तो 52 आपके कंप्लीट वीक्स हैं, दैट मींस उसके पास 52 संडे हैं, वो 52 संडे रख रहा है। अब बात करते हैं हम 53th संडे की। 53th संडे कैसे फाइंड आउट होगा, 2 डेज अभी भी बचे हुए हैं, तो आपको देखना होगा कि ये जो 2 बचे हुए डेज हैं इनके क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज द चांसेस, ठीक है। तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं इन रिमेनिंग 2 डेज के, मे बी पॉसिबल दैट ये बचे हुए डेज आपके संडे मंडे हो, क्योंकि संडे के बाद ट्यूसडे तो आएगा नहीं, तो संडे मंडे हो सकते हैं ये डेज आपके, ठीक है। फिर आपके पास ये जो डेज हैं आपके संडे मंडे हो सकता है, फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, फिर आपका जो है ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, फिर आपका जो रिमेनिंग डे है वो वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, ठीक है। फिर आपका जो रिमेनिंग डे है वो थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, एंड फिर वो आपका फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, और फिर वो आपका सैटरडे संडे भी हो सकता है, ठीक है बेटा, ठीक है। संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे। इस टाइप से आपके ये रिमेनिंग 2 डेज हो सकते हैं। अब हमें क्या बताना था बेटा, हमें बताना था कि उसके पास 53 संडे हो, तो हमारे लिए इन केसेस में से वो फेवरेबल इवेंट्स हैं जिनमें संडे आ रहा है। तो यहाँ संडे किस किस में आ रहा है, एक तो आपका ये वाला केस है, इसमें संडे आ रहा है, एक आपका ये केस है सैटरडे संडे, इसमें भी संडे आ रहा है, यानी 2 इवेंट यहाँ हमारे फेवरेबल हो गए। कितने इवेंट फेवरेबल हो गए, 2 इवेंट्स। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई बेटा 2/7, क्योंकि 2 फेवरेबल है और रिमेनिंग 2 डेज के 7 केसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 2/7। अब सपोज वो हमें लीप ईयर नहीं दे रहा है, ठीक है, वो कहता है कि जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, तो वो एक सिंपल ईयर होगा, ठीक है। तो जो भी हमारा ईयर लीप ईयर नहीं होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 365। अब वीक में तो 7 ही डेज होते हैं, वो तो चेंज नहीं होगा, तो 7 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब कितना हो गया आपका 7 5 जा 35, फिर 15 आपका रिमाइंडर हो गया, 7 2 जा 14। अब आपका जो रिमेनिंग डे है वो ओनली 1 डे है, और वो 1 डे आपका जो सैंपल स्पेस है उसके अकॉर्डिंग कैसे बन सकता है, जो रिमेनिंग डे है आपका वो संडे भी हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, फिर आपका जो है वो वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, और फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना था, हमें बताना था 53th संडे। तो 53th संडे अब हमारे पास एक ही फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि संडे अब 1 टाइम आ रहा है ओनली, तो फेवरेबल इवेंट कितना हो गया 1, और टोटल इवेंट्स अभी भी हमारे कितने हैं 7, तो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा हमारी 1/7। तो इस टाइप से आप अपनी प्रोबेबिलिटी चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे।
जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो मैं आपको पीडीएफ